गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल से सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर कितना भयानक ये ब्लैक फंगस है। साथ ही हमारे साथ इंदौर के मेदांता अस्पताल से डॉक्टर सौरभ मालवीय भी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सबसे पहले दर्शकों को ये समझाइए, क्योंकि ब्लैक फंगस के बारे में लोगों की अलग अलग जानकारियां हैं। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इससे प्रिकॉशन किस तरीके से बरते जाए, सिम्टम्स क्या कुछ होंगे और ये कितना खतरनाक है। देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है जिसका म्यूकरमाइकोसिस है। हमको उसका साइंटिफिक नाम लेना चाहिए, म्यूकरमाइकोसिस रादर देन ब्लैक। हीमेटोलॉजिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट के लिए और जो ब्लड कैंसर के डॉक्टर्स हैं उनके लिए पुरानी चीज नहीं है, नई चीज नहीं है, बहुत दिनों से होती है। जब भी बॉडी का इम्यून सप्रेशन होता है, कोई भी चीज बॉडी के इम्यून सप्रेशन करती है, ब्लैक फंगस के लिए, म्यूकरमाइकोसिस के लिए वो अपनी बॉडी को प्रेरित करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हमारी शुगर्स बढ़ती हैं, देखिए कोरोना में क्या हुआ, कोरोना का इलाज हुआ, साथ में स्टेरॉइड दिया गया। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि उनको डायबिटीज है, डायबिटीज के चलते हुए उनकी शुगर बढ़ी, काफी दिनों तक शुगर बढ़ी रही। कई जगहों पे स्टेरॉइड का अब्यूज हुआ, कहीं जगह डोज ज्यादा दी गई, कई जगह कम दी गई, कई जगह लंबे समय तक दी गई। इसके चलते हुए बॉडी का इम्यून सप्रेशन हुआ। जब इम्यून सप्रेशन हुआ, हवा में इसके स्पोर्स थे। अब ये हवा में, आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इंग्लैंड में डेक्सामेथासोन यूज हुई, वहां तो म्यूकरमाइकोसिस नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान के एनवायरमेंट की भी कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि जो म्यूकर के स्पोर्स थे, जहां पे चीजें सड़ती हैं, गलती हैं, या एनवायरमेंट में मैन्योर होता है, खाद होती है, वहां पे फंगस जो है पनपती है, हवा में जाती है, और जिन लोगों की शुगर बढ़ी होती है, स्टेरॉइड होता है, उन लोगों को ये ग्रसित करती है। नाक और मुंह के रास्ते से जाती है, धीरे धीरे अपना घर बनाती है, आंख को खाती है, सर को खाती है, मुंह के वेरियस पार्ट्स को खाती है। तो सिम्टम्स लोगों को जानना जरूरी है। और जैसे रिपब्लिक भारत इतना अच्छा काम कर रहा है, लोगों को ये जानकारी देके कैसे जल्दी पकड़े। जिस बीमारी में 70-80% लोगों की मृत्यु होती थी, हम आज गर्व से कहते हैं हम बहुत सारे लोगों को, 80% लोगों को बचा पा रहे हैं, क्योंकि लोग जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि अवेयर होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अवेयरनेस के माध्यम से कि सर में दर्द हो, आंख में दर्द हो, आंख से पानी आ रहा हो, नाक में ठस बना हो, या नाक भरी भरी लगे, या बार बार नाक से खून आए, ये सिम्टम्स के साथ लोग आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दर्शकों से समझना, दर्शकों के लिए समझना कि आखिर सिम्टम्स जो है क्या कुछ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि ऐसी बीमारियां होती है जिसके बारे में लोगों को जानकारियां नहीं होती। जैसा कि आपने कहा कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, हो सकता है कि इससे पहले भी सालों में आई हो, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। डॉक्टर सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर सौरभ, जरा ये समझाइएगा, क्योंकि सिम्टम्स के बारे में तो डॉक्टर सौरभ के पास जाएंगे, एक बार डॉक्टर राहुल का फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ब्लैक फंगस कोई पहली बार जो है ये नाम निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन ये समझाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार लोगों को जो है डायबिटिक कोई दिक्कत हो रही है, लंग्स में कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन पिछले कई सालों में आज तक लोगों ने ब्लैक फंगस का नाम नहीं सुना था। क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव नाम था जिस बीमारी को जो है लोग समझ रहे थे, या फिर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, यही सवाल साइंटिस्ट को भी इंट्रीग कर रहा है कि कोरोना के रहते हुए इतना कैसे हो गया। पिछली वेव में भी था, पर इस बार के कुछ सिम्टम्स ज्यादा थे, ये समझना आवश्यक है। लोग ज्यादा बीमार पड़े, सीवियरिटी ज्यादा थी, स्टेरॉइड का लंबा यूज हुआ, और जब ज्यादातर पॉपुलेशन में, एक स्टडी के सर्वे के अनुसार 30% लोगों को तो यही नहीं पता था कि उनको डायबिटीज भी है। कोरोना होने से पहले, जब उनको कोरोना के बाद स्टेरॉइड दी गई, तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हुए और उनकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड रही। तो अगर हम एकमात्र कारण मानते हैं कि शायद हिंदुस्तान में ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण अत्यधिक रूप से बढ़ा, उसमें एनवायरमेंटल कारण है, और दूसरा कारण स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर का, अनकंट्रोल्ड शुगर का बढ़ना है। तो ये बात हमारे को सबसे ज्यादा जानने की आवश्यकता है। और एक आईसीएमआर के हवाले से आप देखिए, डीजी ने ये भी कहा कि क्या पता वायरस ही बहुत ज्यादा बॉडी को इम्यून सप्रेस कर रहा हो, इस पे शोध चल रही है। हम चीजें ढूंढ रहे हो, पर ये वायरस जो म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट है, ये शायद हो सकता है कि बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा हो और ब्लैक फंगस को प्रेरित कर रहा हो ग्रो करने के लिए। तो ये सवाल हमारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, बट अभी जरूरत है इसको टैकल यहाँ करने पर एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है दर्शकों के लिए समझना, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि बाहर भी किस तरीके से तेजी से आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर ही डायबिटिक पेशेंट्स है, बाहर भी बहुत ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में इतनी तेजी से कोरोना जो है पैर पसार है? क्या कहीं कोई लापरवाही या कमी रह जा रही है?
देखिए, लापरवाही और कमी की बात तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जो होना था अप्रैल महीने में वो हो चुका है। बट हाँ, ये कारण जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। पर हमको ये कारण पता चल रहा है कि हमने जो इतने सालों से हेल्थ को और हेल्थ केयर को नेग्लेक्ट किया है, आज वो हमको परेशान कर रहा है। लोगों की भागीदारी इसमें जो है वो बहुत कम रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग 40% लोग, अगर उनको यही नहीं पता कि उनको शुगर की परेशानी है, तो आप ये सोचिए वो कैसे टैकल करें। बिल्कुल, बहुत सही बात डॉक्टर राहुल आपने यहाँ पर बोली है कि लोगों की भागीदारी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे में हो जाती है। लोगों को भी बढ़ चढ़कर जो है इन चीजों में भागीदार देना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर लापरवाही जो है वो उन्हीं पर भारी पड़ेगी। डॉक्टर सौरभ मालवीय हमारे साथ बन चुके हैं इंदौर के मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन देखिए, सिम्टम्स के बारे में तो हम जान चुके हैं कि आखिर किस तरीके के सिम्टम होते हैं, लेकिन आखिर क्योर क्या होगा? क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि पहले ही वो कोरोना से लड़ रहे हैं, अब जब ब्लैक फंगस के सिम्टम्स अगर उनके अंदर दिखाई भी देते हैं तो आखिर उसका क्योर क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जल्दी पकड़ में आ जाए। लेट आते हैं तो काफी सर्जिकल सर्जरीज करनी पड़ती है और डिब्राइड करना होता है और कई बार आंखें तक निकालनी पड़ जाती है। सो अर्ली सिम्टम कैच करना है। अर्ली किसी को सुन्न पना है, एक साइड से एकदम पेन हो जाए, दांत में दर्द हो जाए कोरोना के बाद, या स्वेलिंग आ जाए, या आंख में दिखना कम हो जाए, इमीडिएटली बताना है। और ट्रीटमेंट वाइज एम्फोटेरेसिन भी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, बेस्ट दवा है। पहले कन्वेंशनल दवा आती थी एम्फोटेरेसिन भी, वो मिल रही है, वो सस्ती होती है, 350 रुपए की एक दवा होती है। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन भी बहुत महंगी है, करीब 7,000 रुपए का एक इंजेक्शन है। 5 mg पर kg मिनिमम डोज है उसका। अगर किसी को मिनिमम 4 से 5 बार पर डे यूज करना होता है, ये काफी कॉस्टली है और 4 से 6 हफ्ते तक देना पड़ता है कई बार। बिल्कुल। और बाकी दवा है पोसाकोनाजोल, इसाबुकोनाजोल दवा है, वो सेकेंडरी दवा है, वो इन्फो के बाद यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, बहुत सही जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रांग किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस जो है सबसे पहले इम्यून सिस्टम पर जो है वार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और दर्शकों को साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ब्लैक फंगस किस तरीके से तेजी से जो है पैर पसार रहा है।